इससे पहले क्या थे? सर इससे पहले मैं हिंदू था, सनातनी अच्छा, था। ओके ओके, जी ठीक है। तो आप सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ओके माशाल्लाह। जी तो चलें, तो आप सबसे पहले मैं आपको उर्दू में कहलवा दूंगा और उसके बाद फिर मैं अरबी में कहलवाऊंगा आपसे। तो जी। सबसे पहले आप कहिए, मैं गवाही देता हूँ। मैं गवाही देता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको ऐसे ही खुश रखे। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपने चैनल पर उन लोगों की स्टोरीज़ लाते हैं जिन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया होता है। इसी सिलसिले में हम आज भी एक ऐसे भाई की स्टोरी लाए हैं जिन्होंने सनातन धर्म को छोड़ के लाइव कलमा पढ़कर इस्लाम को कबूल किया है। आजकल के गैर मुस्लिम लोग जिन्हें इस्लाम के बारे में इल्म हासिल करना होता है, वो इस्लाम के दुश्मनों से इल्म हासिल करते हैं। इसीलिए वो और अंधकार में दाखिल हो जाते हैं, जहाँ से उन्हें हिदायत की रोशनी मिलना लगभग नामुमकिन हो जाती है। लेकिन हमारे इस भाई ने गैरों से इल्म हासिल ना करके हमारे मुसलमान भाइयों से ही इल्म हासिल करना सही समझा, और आज वो इस्लाम को बरहक दीन समझते हुए इस्लाम को कबूल कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, और रिवर्ड मुस्लिम की स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पास ही में बने बेल आइकन को भी दबा दें। ये सीकर भाई हैं जो आज इस्लाम कबूल कर रहे हैं, कौन है? जी ब्रदर जी सीकर सर। साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। तो आप फुल फ्लेज रेडी हैं माशाल्लाह। जी बिल्कुल सर। अच्छा, चलें। तो सबसे पहले हम, अच्छा इससे पहले आप मुझे थोड़ा सा, इससे पहले क्या आप मोमिन रहे हैं और अब आप इस्लाम में दोबारा दाखिल हो रहे हैं एथीज्म के बाद, ये क्या सूरत हाल रही? मोमिन मतलब मुस्लिम। सॉरी, आप इससे पहले क्या थे? सर इससे पहले मैं हिंदू था, सनातनी अच्छा, था। ओके ओके, जी ठीक है। तो आप सनातन धर्म छोड़कर इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ओके माशाल्लाह। जी तो चलें, तो आप सबसे पहले मैं आपको उर्दू में कहलवा दूंगा और उसके बाद फिर मैं अरबी में कहलवाऊंगा आपसे। तो जी। सबसे पहले आप कहिए, मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि इबादत के लायक कि इबादत के लायक कोई नहीं है कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। सिवाय अल्लाह के। और मैं गवाही देता हूँ और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद और मोहम्मद के मोहम्मद अल्लाह के रसूल अल्लाह के रसूल और उसके बंदे हैं, और उसके बंदे हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब आप अरबी में कह दें, अशहदु अशहदु अल्ला अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलु। अहलन व सहलन, आपका इस्तकबाल है। और माशाअल्लाह, मुबारक हो आपको कि अल्लाह ताला ने आपको तौफीक दी है उसके दीन पर आने की और उसके पैगाम को समझने की और समझाने की। अल्लाह ताला आपको हिदायत का ज़रिया बनाए और आपके तवस्सुस से अल्लाह ताला हमारी भी बख्शिश करे। तो आपको मैं मुबारकबाद देता हूँ और आपका इस्तकबाल करता हूँ, और इसी तरीके से अली भाई और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद। थैंक यू सर। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह व बरकातुहू। सीकर भाई, बहुत बहुत मुबारक आपको, अल्लाह आपको सलामत रखे माशाल्लाह। ढेरों दुआएं कमेंट सेक्शन में भी, और जो आप सुन रहे हैं वो भी। तो मैं जानना चाहता हूं असल में, क्योंकि ये छोटा फैसला नहीं है जो आपने फैसला किया, जी मैं जानना चाहता हूं कि दरअसल ये फैसला आपने क्यों किया। यानी कि जबकि आप हिंदू थे, तो आपने हिंदू धर्म में ऐसी कौन सी चीजें देखी जिसकी वजह से आपने हिंदू धर्म को छोड़ दिया? ऐसा क्या है हिंदू धर्म में जो आपको पसंद नहीं आया, जो आपको अच्छा नहीं लगा, या जो अच्छा नहीं है? जी। सर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगा कि मैं जिस कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ वो दलित है, एससी में आता है, वो शेड्यूल कास्ट में। तो जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, जो पुरानी बुक्स हैं इनकी, जैसे लाइक वेदास या महाभारत या रामायण, तो वहाँ पे जो एक कास्टिज्म जो हिंदू धर्म में जो एक बना हुआ है,
कि ब्राह्मण जो है सबसे ऊंचा है, शूद्र जो है वो सबसे नीचे हैं, जिसमें हम लोग आते हैं। तो ये एक बहुत ही मुझे खराब चीज लगी। और चलिए आज के डेट में जैसे जो भी हिंदू लोग हैं या सनातनी भाई लोग हैं हमारे, वो ये बोलते हैं कि नहीं, इस चीज को रिफॉर्म कर दिया गया है। तो ये जो रिफॉर्म किया गया है वो इनकी किताबों से नहीं किया गया है। अगर एक नॉर्मल बंदा पढ़ेगा तो उसके भी दिमाग में ये ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र ये चीजें आ जाएंगी। ये जो रिफॉर्मेशन किया गया है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हमें देता है, कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोलता है कि हाँ ठीक है, ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। बट अगर आप ग्राउंड रियलिटी की अगर बात करें, तो अगर आप सिटीज से हटके अगर जो भी रूरल एरिया है वहां पे अगर आप जाते हैं, तो आपको वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिलेगा। आए दिन आपको न्यूज वगैरह में ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं कि हाँ, कहीं पे किसी दलित को जला दिया गया, कहीं किसी दलित को मार दिया गया। बहुत सारी चीजें होती हैं, वो होती रहती हैं। स्कूल में बच्चों के लिए बहुत ज्यादा यहाँ पे भेदभाव होता है। अगर कोई हायर सोसाइटी का कोई बंदा जाता है तो वो मतलब बच्चों को तुम चमार हो, तुम ये हो, वो दुनिया भर की चीजें करते हैं। यहाँ तक कि खानों में भी बहुत ज्यादा उसमें ज्यादा जो हायर सोसाइटीज के लोग होते हैं, हायर सोसाइटीज हायर कास्ट के होते हैं, उनको अलग से दिया जाता है। और जो शेड्यूल कास्ट के हैं या और जो नीचे के तबके हैं उनको अलग से दिया जाता है। तो ये जो एक इंसानों इंसानों में जो एक क्या कहते हैं भेदभाव जो पैदा किया गया है, वो सबसे बड़ी एक चीज है। अच्छा शेखर भाई, हम ये सुनते हैं क्योंकि कुछ सनातनी भाई हमारे पास आते हैं, इस बात में किस हद तक सच्चाई है, क्योंकि ये आप ही बेहतर बता सकते हैं। वो कहते हैं ये चीज़ें तो भाई हमने रिफॉर्म कर ली हैं, हमारे अंदर ऐसा कोई नहीं है, और अपने कर्मों की वजह से इंसान आला आला भी बनेगा और अदना भी। जबकि हमारी किताबें जो हैं वो इस तरह की कोई तालीम नहीं देती हैं कि शूद्र लोअर कास्ट हैं या वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें हमें सुनने में मिलती हैं। तो इसमें किस हद तक हम्म, सदाकत है? नहीं नहीं, ये बिल्कुल झूठ बात है। आप अगर बात करें कि कास्टिज्म की, तो जो ब्राह्मण लोग जो पढ़ाते हैं कि जो वेद हैं वो ब्रह्मा की किताब है, ब्रह्मा के चार पुत्र थे जो कि वेदास में कन्वर्ट हुए, मतलब बदल गए। और जो ये चार हैं, माथे से ब्राह्मण पैदा हुआ, हाथों से ये पैदा हुआ और पैरों से शूद्र पैदा हुए। तो ये तो आपका वेदास ही बोलता है। आप किसी भी बुक्स को उठा लें, चाहे वेद उठा लें, आप उपनिषद उठा लें, पुराण उठा लें, महाभारत, रामायण, कुछ भी उठा लें, मैन्युस्क्रिप्ट उठा लें। हमारे जो ये बाबा साहब हैं, जो भीमा अम्बेडकर साहब, वो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को जलाया तक है, जिसके ऊपर काफी बवाल मचा था। लेकिन उन्होंने जलाया कि नहीं, ये किताब सही नहीं है। इसकी जगह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को रखा कि हमको इस चीज को मानना चाहिए। तो अगर कोई भी बंदा ये बोलता है कि नहीं, हमारे धार्मिक ग्रंथों में ये सब चीज नहीं है या फिर पुराणों में नहीं है, उपनिषद में नहीं है, तो ये बिल्कुल झूठ बात है। क्योंकि वेद से लेके ये जो लास्ट तक जो उपनिषद आए हैं, इन सब में सिर्फ यही चीजें बताई गई है कि ब्राह्मण उच्च जाति का है, फिर क्षत्रिय है, फिर वैश्य है, और आखिरी में आता है शूद्र। और एक सबसे अच्छी चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए, वेदास वगैरह में तो ये है ना कि आप जो है कि शूद्र जो है वो वेद को सुन तक नहीं सकता है। पढ़ने की तो बात ही आप छोड़िए, पढ़ने की बात बहुत दूर की बात है, सुन तक नहीं सकता है। अगर वो उसने सुन लिया तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा उसको उसके कान में डाल दो। लेकिन मैंने जहां तक आपके इस्लाम के बारे में देखा, तो आप लोगों में ये चीज कहीं भी नहीं है। और सबसे बड़ी चीज कि कास्ट सिस्टम नहीं है आप में। अगर मेरा पूछिए तो मैं ये कहूंगा कि हाँ ठीक है, मैं उस धर्म में नहीं जाना चाहता कि जिस धर्म में मुझे मंदिर जाने के लिए, अगर मैं वहां पे पूजा करने जा रहा हूँ, प्रार्थना करने जा रहा हूँ, अपने भगवान से मिलने जा रहा हूँ, तो मुझे एक ऐसे लाइन में लगाया दिया जाए कि जहां तक शाम हो जाए मैं ना पहुंचूं। और जो बड़े लोग हैं, जिनके पास पैसा है, हर एक चीज है, वो वीवीआईपी रास्ते से वो पहुंच जाए। मैं तो उस धर्म में जाना चाहूंगा ना कि हाँ ठीक है, अगर मैं मस्जिद पहले पहुंचा तो मुझे सबसे पहली लाइन मिलेगी, जहां पे मेरे बगल में जो है वो हो सकता है कि मेरे से लाखों करोड़ों गुना वो अमीर हो, बहुत बड़ा हस्ती हो, हर एक चीज हो, लेकिन मैं उससे कंधा से कंधा लगा के नमाज तो पढ़ सकता हूँ ना। बेशक। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। ये जो गैप है ना हिंदू वर्सेस मुस्लिम में, ये बहुत बड़ा गैप है। मुसलमानों में या इस्लाम में मैंने ये चीज नहीं देखा कि हाँ ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है। वो ठीक है, पैसे से आप चलो छोटा बड़ा कर सकते हो, लेकिन किसी को कास्ट को लेके छोटा बड़ा नहीं कर सकते हो आप। लेकिन हिंदुइज्म अच्छा में ये ये है कि एक कास्ट, शुद्ध जी। ये जो कास्ट है, ये शूद्र कास्ट जो है हिंदुइज्म के अंदर, ये जी, क्या बंदा अपने कर्मों से बनता है, ये पैदाइश से ही है? क्योंकि ये कहते हैं नहीं जी ये कर्मों पैदाइश से है, किसके कर्म?
नहीं, ये पैदाइश से है, ये बिल्कुल पैदाइश से है। और ये जो पैदाइश वाली जो बात आती है ना, वो जी कंप्लीटली आती है आपके वेदास वगैरह से। और देखिए, अब मैं डीप में नहीं जाना चाहता, क्योंकि अगर जितने भी पुराने स्क्रिप्चर्स लिखे गए हैं उसको अगर आप पढ़ें तो पहले गुप्ताज, मतलब मैं हिस्ट्री में जा रहा हूँ कि गुप्त काल में या और से जगह पे, जैसे मैगस्थनीज आया था या इत्सिंग आया था, वेनसांग आया था। तो जैसे मैगस्थनीज ने एक बुक लिखी थी, आई होप आप लोग को शायद पता हो, इंडिका। तो उस इंडिका में उसने साफ साफ ये चीज बोला था कि भारत में रहने वाले लोगों में जो कास्ट सिस्टम है, वो जैसे आपने बोला ना कि कर्म से है या पैदाइशी है, तो वो कर्म से था। एक घर में आपको 4 टाइप के लोग रह सकते हैं, यानी कि उसमें एक सैनिक सैनिक इन द सेंस की जो लड़ाई लड़ने वाला है वो भी है, एक आपका खेतीहर भी हो सकता है, एक आपका मजदूर भी हो सकता है। वो अपने कर्मों से होगा, मतलब कर्मों से होता है। जैसे कि आप लोग के इस्लाम में ये है कि जहां तक मेरी नॉलेज है, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि अगर मान लीजिए कि सपोज मैं कसाई खाना चलाता हूँ, सपोज मैं कसाई खाना चलाता हूँ, तो उस कसाई खाने का जो बेटा है वो मौलाना बन सकता है। प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। हेलो। जी जी हेलो। जी। और कोई जरूरी नहीं है कि उस मौलाना का लड़का दोबारा से मौलाना बने। तो ये चीज हिंदुइज्म में नहीं है। यहाँ पे ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही कहलाएगा, भले उसको अपने धर्म के बारे में, अपने वेद के बारे में कुछ भी ना पता हो, लेकिन वो ब्राह्मण कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो उस घर में पैदा हुआ है। मैं शूद्र कहलाऊंगा, भले मेरे पास चारों वेदों का ज्ञान हो, लेकिन मैं फिर भी शूद्र ही कहलाऊंगा। तो ये जी, चीजें हैं तो सर। बहुत बेहतर हो गया जी। अब हमारे साथ मुझे थोड़ा-सा टाइम दीजिएगा, मैं आपके साथ बात कंटिन्यू करता हूँ। माशाल्लाह हमारे साथ कैसर अहमद राजा साहब जुड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। राजा साहब कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसी तबीयत है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह राजा साहब, आपकी दुआ से, अल्लाह के फ़ज़ल से अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। राजा साहब माशाल्लाह आज हमारे साथ हमारे न्यू मुस्लिम भाई मौजूद हैं इस वक़्त। सीकर नाम से जो माशाअल्लाह। हमारे साथ भाई मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज ईमान यूनियन टीम की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशों की बदौलत उन्होंने आज वो कहते हैं कि वो पब्लिक के अंदर आके बताएँगे कि मैंने जो हक्कानियत और जो नूर इस्लाम में देखा है, मैंने किसी और आइडियोलॉजी में नहीं देखा। माशाल्लाह, वो माशाअल्लाह। यही हमें बात बता रहे हैं कि उन्होंने हिंदुइज़्म क्यों छोड़ा। जी, 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 प्लीज़ कैरी ऑन कीजिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। और सर जैसे आप जो भी बोल रहे हैं इस्लामिक यूनियन का या ईमान ईमान यूनियन का, यूनियन। तो मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि आप लोगों का जो बोलने का तरीका है या एक्सप्लेन करने का तरीका है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्योंकि मैं इससे पहले भी कई बार आप लोग के चैनल्स पे आया हूँ, और आपके चैनल पे आने के बाद मैंने ये चीज पहले एक बार क्लियर किया था कि देखिए, मैं 2 धर्म में जाना चाहता हूँ, या तो मैं बुद्धिज्म में जाऊंगा या तो इस्लाम में जाऊंगा। क्योंकि मुझे ये 2 धर्म ही अच्छे लगे कि जहाँ पे मैं जा सकता हूँ। और इससे रिलेटेड एक मैंने क्वेश्चन मुफ्ती यासिर साहब से किया था, जो कि वो एक जानते हैं, वो एक जस्ट पिन पॉइंट था कि जहाँ पे या तो मैं इस्लाम में आता या तो इस्लाम में नहीं जाता। क्योंकि देखिए, मेरा हिंदू को छोड़ने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि कास्टिज्म, भेदभाव। मैंने मुफ्ती साहब से ये चीज पूछा था कि मुफ्ती साहब ये बताइए कि अच्छा चलिए ठीक है, मान लीजिए अगर मैं इस्लाम कबूल करता हूँ, तो मुझे किस फिरके में जाना चाहिए? शिया बनना चाहिए, सुन्नी बनना चाहिए, या और जो आपके बेहतर टाइप के फिरके हैं, किस में जाना चाहिए? तो उन्होंने जो बात बोली ना कि नहीं, आपको मुसलमान बनना है, फिरके में आपको जाना ही नहीं है, आप एक सिंपल सा मुसलमान बनो, उसी में आप खुश रहोगे। तो ये नो डाउट मेरे लिए एक बहुत ही वैलिड पॉइंट था कि हाँ ठीक है, अगर मैं उस धर्म को छोड़ रहा हूँ जो कास्ट सिस्टम पे है, और उस धर्म पे आ रहा हूँ जहाँ पे कास्ट है ही नहीं, तो मैं उसी चीज में जाना चाहूंगा। तो इसलिए मैं सर इसको आया। और नो डाउट आप अली सर हो गए, जुल्फिकार सर हो गए, आमिर भाई हो गए, कैसर सर हो गए, आप लोगों की बात मैं अक्सर सुनता था। स्ट्रीम में मैं बहुत मतलब कभी कभार आ पाता था, लेकिन सुनता था। तो आप लोगों को जो समझाने का तरीका है, वो एक लगता है कि हाँ ठीक है, अगर कोई एक विद्वान है जिसको अपने धर्म के बारे में पता है, तो एक बंदे को इसी तरीके से बात करनी चाहिए ताकि अगला उस बंदे उस चीज को समझे। और आपसे भी सर मैंने बाद में मेल के थ्रू या जैसे भी मैंने आपसे कांटेक्ट किया, तो आप लोगों ने जो मेरे सवालात थे, जो मेरे डाउट्स थे, उसको बहुत अच्छे से क्लियर किया। कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैंने ऐसे पूछे थे आप लोगों से कि जिससे कि आप लोगों को बुरा लगा हो, या जो भी चीज़ है, तो उसके लिए आई एम एक्सट्रीमली सॉरी।
लेकिन वो मेरे डाउट्स थे जिसको मुझे क्लियर करना बहुत ज़रूरी था इस्लाम में आने के लिए। नहीं सिकर भाई, ऐसी कोई बात नहीं, हमें आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा था। और आप जानते हैं कि अगर आप स्ट्रीम किसी भी स्ट्रीम पे गए, राजा साहब की स्ट्रीम में गए, अमर भाई की स्ट्रीम में गए या मुफ्ती साहब की स्ट्रीम में गए, और आपने कोई भी क्वेश्चन किया तो उसको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया और माइंड नहीं किया गया। इसी तरह जब पर्सनल बात हुई, जुल्फ़िकार साहब से आपकी काफ़ी बात रही, मेरे साथ बात चलती रही, लेकिन जब भी हमारी बात हुई तो हम आपके किसी भी क्वेश्चन पे हम हाइपर नहीं हुए, ना हमारी माथे पे कोई शिकन आई, क्योंकि वो सवाल थे। बाज़ बिल्कुल औक़ात सही। यहाँ पर अहबाब आते हैं, वो सवाल नहीं, वो तो मैं क्या कहूँ कि वो बदतमीज़ी करते हैं, वो तो अब अल्फ़ाज़ नहीं मेरे पास, जो बकवास करे, बकवास का क्या जवाब दिया जाए? तो सवाल का जवाब होता है। तो आपने सवाल किया था, बेशक बेशक वो तल्ख़ क्वेश्चन्स थे, वो तल्ख़ हक़ाइक़ थे जो आप जानना चाहते थे, और आपने उसको पूछने का जो तरीका था, वो तहज़ीब याफ़्ता था। हमें आपके अंदर तहज़ीब दिखाई दी अल्हम्दुलिल्लाह, इसीलिए आज आप हमारे साथ भी अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं, आपको तमाम चीज़ें समझे। अच्छा, मैं आप जानना ये चाहता हूँ कि हिंदुइज़्म तो चलो आपने जी। छोड़ दिया, आपके इर्द-गिर्द हुँ। क्रिश्चियनिटी भी मौजूद है और भी दीगर मज़हब मौजूद हैं, तो इस्लाम ही की तरफ आपका रुझान क्यों हुआ और इस्लाम की तरफ आपका रुझान हुआ कैसे? सो देखिए, इस सवाल का जवाब मैं बहुत अली भाई सिंपल सा देना चाहता हूँ। पीछे से कुछ आवाज आ रही है, बाकी दोस्त थोड़ा म्यूट कर ले। सर मैं बोलूँ सर? सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, ये सही क्वेश्चन है कि इस्लाम ही क्यों? देखिए, मैं जिस कास्ट से बिलॉन्ग करता हूँ ना, तो उसके लोग जब अपना धर्म परिवर्तन करते हैं, तो वो मैक्सिमम आप मान के चलिए कि अराउंड 70% लोग क्रिश्चियनिटी की तरफ जाते हैं। और क्रिश्चियनिटी की तरफ जाने का मतलब ये नहीं होता है कि वो क्रिश्चियनिज़्म को समझते हैं। उनको बहुत सारे तरीकों से लालच दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपकी जॉब लगवा देंगे, तो आपको पैसे दिलवा देंगे। तो एक लालच देके दिया जाता है। सेकंड एक चीज़ ये है कि देखिए, मेरा हिंदुइज़्म छोड़ने का सबसे बड़ा रीज़न था कि द कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड, ये मैं समझ ही नहीं पाया इस धर्म में। क्योंकि आप किसको मैं भगवान मानूँ? मैं राम को भगवान मानूँ, मैं कृष्ण जी को भगवान मानूँ, मैं ब्रह्मा जी को मानूँ, मैं विष्णु जी को मानूँ, मैं शिव जी को मानूँ, किसको मैं भगवान मानूँ? या तो मैं सबको भगवान मान के चलता रहूँ, तो कल के डेट में कोई एक और भगवान आ जाएगा। उसी तरीके से जब मैं क्रिश्चियंस के ऊपर थोड़ा-सा, क्योंकि मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं जो मेरे से जो कन्वर्ट हुए हैं, तो वो लोग बोलते थे, "यार तू क्रिश्चियन में आ, तू किसी को नहीं मानता तो कब से क्रिश्चियन में आ जा, अच्छा है, ये है, वो है।" तो जब मैंने क्रिश्चियन के बारे में थोड़ा बहुत जब जानने की कोशिश की, तो मुझे पहले ही समझ में आया कि यार इसमें तो मतलब क्रिश्चियनिटी में जो इनकी जो बुक्स हैं, लाइक आपको बाइबल जैसे बोलते हैं, तो बाइबल ही आपके 3-4 तरीके की है। मैं कितनी बुक्स पढ़ूँ यार? मैं प्रोटेस्टेंट्स पढ़ूँ, मैं कैथोलिक पढ़ूँ, मैं कौन-सा बाइबल पढ़ूँ? और सबसे बड़ी चीज़ कि चलो ठीक है, अगर 4 ये अलग-अलग किताबें हैं, तो चारों में कम से कम एक चीज़ें लिखी होनी चाहिए ना, वो चारों में अलग-अलग चीज़ें लिखी गई हैं। तो अब बात अगर मैं करूँ आप एक इस्लाम के ऊपर, तो इस्लाम को जानने के लिए अगर मान लीजिए कि मैं ये सोचता हूँ कि नहीं, मैं बहुत बड़ा स्कॉलर बनना चाहता हूँ, तो मुझे सिर्फ़ आपका कुरान पढ़ना होगा और हदीस पढ़ना होगा, ये 2 चीज़ें मुझे पढ़नी होंगी। मैं स्कॉलर बन सकता हूँ। लेकिन एक हिंदू में स्कॉलर बनने के लिए, एक क्रिश्चियनिटी में स्कॉलर बनने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, और उन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद आपको उनमें से कोई एक को सही स लेके चलना पड़ेगा, और जो भी बाकी हैं उनको गलत लेके चलना पड़ेगा, नहीं इसमें ये गलत लिखा हुआ है। क्योंकि अगर वो ऊपर वाले की बुक है, भगवान की किताब है, तो ऑब्वियसली वो सारी चीज़ें या तो सही होनी चाहिए, नहीं तो सारी चीज़ें गलत होनी चाहिए। जस्ट लाइक ये आजकल मैं जैसे आपकी डिबेट्स वगैरह सुनता रहता था हमेशा, तो उसमें एक जैसे जो हमारे सनातनी भाई आते थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि नहीं, हिंदुइज़्म में बहुत सारे रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। तो यार रिफॉर्मेशन क्या आप भगवान के अंदर या उसके कहे गई चीज़ों के ऊपर या उसकी किताबों के ऊपर आप रिफॉर्मेशन करोगे? या तो भगवान की वो बुक नहीं है, क्योंकि आपको उसको रिफॉर्म करना पड़ रहा है, और अगर भगवान की बुक है तो रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्यों आपको पड़ गई? भगवान तो भाई सनातन है ना, सत्य सनातन है, वो इटर्नल है, शुरू से लेके आखिर तक रहेगा। मैं मर जाऊँगा, ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी, लेकिन फिर भी वो भगवान रहेगा। और उसको जब सब चीज़ का पता है, तो फिर उसने गलती क्यों की? तो ये मेरा एक बहुत था। और हाँ, आपके जैसे कुरान शरीफ में आप लोग के पास आते हैं क्वेश्चन करने ना कि नहीं आप लोग को रिफॉर्म करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? रिफॉर्म करने की ज़रूरत क्या है? आज मान लीजिए एक हमारा लॉ चल रहा है कि हाँ ठीक है, अगर आप एक मर्डर करते हो तो उसकी सज़ा फांसी है या जो भी चीज़ है। हो सकता है कि आज से 100 साल के बाद उस सज़ा को कुछ दूसरे में चेंज कर दिया जाए, कुछ भी उसमें चेंज हो जाएगा। तो आप
जो भगवान के जो नियम कानून है उसको आप अपने बनाए हुए नियम कानून से कंपैरिजन नहीं कर सकते, ना ही आप ये बोल सकते हैं कि मेरा कानून सही है। तो मेरा सर मुसलमानों की तरफ आने का ये भी एक बहुत वैलिड पॉइंट था कि नहीं, जिस धर्म में कभी रिफॉर्म, ये आप, और सबसे बड़ी चीज कि आप लोग मानते भी नहीं हो कि नहीं ये रिफॉर्म करने की जरूरत है। और एक चीज और मैं सर बोलना चाहूंगा, मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उसमें उन्होंने एक चीज ये बोला था कि देखिए क्रिश्चियनिटी भी एथिस्ट को एक्सेप्ट करता है, हिंदू में भी एथिस्ट आते हैं कि हाँ ठीक है, अगर आप किसी भगवान को नहीं मानते कोई बात नहीं, लेकिन आप हिंदू धर्म में रहो। आप लोग का एक लौता ऐसा धर्म है ना जो कि आप लोग बोलते हैं कि नहीं, अगर आप एथिस्ट हो ना तो आप इस्लाम में नहीं हो, आपको इस्लाम में रहने के लिए अल्लाह को और उनके जो मोहम्मद है उनको मानना पड़ेगा। तो अब ये चीज लेकिन मुझे सही एक जगह लगती पे है। दोनों चीजें कैसे ठीक हो सकती हैं कि एक बंदा कह रहा है कि खुदा है और एक कह रहा है कि नहीं है, दोनों एक जगह पे कैसे ठीक हो सकते हैं? या तो खुदा है या नहीं है। तो हिंदू धर्म के अंदर आप ठीक कह रहे हैं कि जब दोनों को आप स्पेस दे रहे हैं तो आपके पास दरअसल कोई चीज है नहीं, कोई स्केल है नहीं है, इसलिए आपको उसकी बिल्कुल जरूरत पड़ रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जरूर जानना चाहूंगा कि सबसे पहली और बुनियादी बात, इस्लाम की तरफ आपका इंटरेस्ट कब से और कैसे हुआ? सर देखिए, इस्लाम की तरफ जो मेरा इंटरेस्ट अगर आप कहो ना, तो आप लोग, नो डाउट आप लोग का बहुत बड़ा हाथ है जो मेरे डाउट्स है उसको क्लियर करने में, लेकिन आप लोग ना सेकंड स्टेप पे आते हो। जो फर्स्ट स्टेप है ना, तो उसके लिए आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट, कॉज वो लोग जब सवाल करते थे, मैं भी जाता था उनके चैनल्स पे, उनकी स्ट्रीम सुनता था, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था कि हाँ देखो मुसलमानों की ये पोल खुल रही है, मुसलमानों की वो पोल खुल रही है। तो उस टाइम क्या था ना कि मैं सिर्फ एक्स मुस्लिम्स का ही देखता था। अब आपको भी पता है, जैसे आप यूट्यूब वगैरह पे अगर देखते हो तो उसके दोनों लिंक्स आ जाते हैं, जैसे आपकी डिबेट्स हुई या उनके जो हुए, तो उसमें मैंने आप लोग की भी डिबेट्स देखी थी। तो उसमें जो आप लोग उनका आंसर देते थे ना, तो एक मेरे अंदर क्यूरियोसिटी आई कि यार चलो ठीक है, इसको जैसे सर्च करते हैं, चलो ठीक है, कुरान को ये बोल रहे हैं ना कि हाँ कुरान में ये चीज है, हदीस में ये चीज, चलो इसको सर्च करते हैं। तब मैंने सर सर्च करना स्टार्ट किया, और जब मैंने सर्च करना स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली आप लोग के कई लिंक्स आते थे, मैं उसको देखता था, और भी जो अलग अलग जो मौलाना मौलवी होते थे उनका मैं देखता था। और हम जो तुम जो 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 ना, सॉरी सर, ऐसे सॉरी वो चले चले कंटिन्यू करें सर। जी कि ये माशाल्लाह। लोग जो क्वेश्चन करते हैं ना, ये सब, जी जी बोलिए सीखे सर। या तो एक चीज ये मुझे समझ में आया कि ये लोग जो बोलते हैं ना, एक्चुअली उसका कोई एक लॉजिक नहीं होता है, ये बीच की बात बोलते हैं। जैसे मैंने एक साहिल जो है हमारे एक्स मुस्लिम भाई, उन्होंने एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट दिया था कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, ठीक है। वो एक एक छोटा सा सेंटेंस पकड़ के वो इसके ऊपर हो गया कि नहीं, इस्लाम बोलता है कि तुम्हारा दिन तुम्हारी तरफ, मेरा दिन मेरी तरफ। तो फिर मैंने उसको वाकई हिंदी में सर्च किया, तो उसका हिंदी और इंग्लिश का ट्रांसलेशन आया, तो वो मैंने पूरा पढ़ा। तो मुझे समझ में आया कि यार इसमें ये कहाँ कहा जा रहा है कि लकुम दीनकुम वलिय दीन, मतलब कि उन्होंने ये बोला ना कि अगर एक एग्जांपल देखें, अगर थोड़ा सा मैं गलत लफ्ज अगर इस्तेमाल करूं तो उसके लिए आई एम सॉरी। अगर मैं किसी की माँ को गाली दे रहा हूं तो ऑब्वियसली वो भी मेरी माँ को गाली देगा, तो मैं उसको बीच में करने के लिए क्या बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा भाई ऐसा है, मैं तेरी माँ को गाली नहीं दूंगा, तू मेरी माँ को गाली मत दे। तो उसमें यही चीज मुझे समझ में आया। फिर मैंने और जब चीजें जानने की कोशिश करी, तब मुझे समझ में आया कि ये जितनी भी चीजें कर रहे हैं ना, वो सारा का सारा उनका एक प्रोपेगेंडा है, कुछ नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा है। मैं इनफैक्ट मैं एक बार आमिर भाई के चैनल पे गया था, वो मेरा फर्स्ट लाइव वो था, तो उसमें उन्होंने पूछा था कि आप क्या हैं, सनातनी है? मैंने बोला कि नहीं सर मैं सनातनी नहीं हूँ। तो उन्होंने तुरंत बोला कि अच्छा अगर आप सनातनी नहीं है तो क्या है? मैंने बोला कि सर मैं सनातन धर्म छोड़ चुका हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप फिर एक्स हिंदू क्यों नहीं लिखते हैं? तो मैंने उस टाइम बोला था कि सर ये एक्स लगाना ना ये बेवकूफी है, ये आप ये जता रहे हो कि हाँ मैं एक्स मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे ज्यादा पब्लिक आए मेरे पास, मुझे फंड दे, मुझे दुनिया भर की चीजें करें। तो यही इनका काम है और कुछ नहीं है। आप बताइए, न्यूज चैनल्स पे उनको बैठा लेते हैं क्या बोलूं मैं। अच्छा सीकर भाई, आपने ये देखा है कि इन्होंने न्यूज़ चैनल्स पे बैठ के, खुसूसन ये जितने भी पहलवान हैं एक्स मुस्लिम, इन्होंने तमाम ने कुरान हकीम के ऊपर जो झूठ बोले कि कुरान हकीम के अंदर ये आयत लिखी हुई हैं, सच वाला से लेके समीर तक सब के अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो सारी चीज़ें इनकी पकड़ के दिखाई हैं, अभी तक इन्हें शर्म नहीं आई। तो क्या आपने ऐसी चीज़ें भी नोट की कि ये बाज़ औक़ात अहादीस के बारे में, एक तो होता है ना मफ़हूम गलत बयान कर देना, बाज़ औक़ात तो ये पूरी की पूरी आयत भी इस धड़ल्ले से बयान कर देते हैं
कि कौन सा किसी ने जाके वेरीफाई करना है? सर मैं आपको एक सिंपल सी चीज बोल रहा हूँ, आप इंडियन मीडिया की बात अगर कर रहे हैं, मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी कुछ दिन पहले जैसे जो हमारे न्यूज चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उसमें टैक्स चल रहे थे कि सऊदी में जमीन फाड़ के मंदिर निकला, प्रूफ हो गया कि वहां पे पहले हमारे मंदिर थे, ये थे वो थे। फिर मैंने उसके ऊपर जब देखना शुरू किया, रिसर्च थोड़ा सा अपने तरफ से करना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि पहली चीज तो ये कि वो 8,000 साल पुराना नहीं था। दूसरी चीज ये कि वो मंदिर था तो किस भगवान का मंदिर था? मंदिर तो था ही नहीं वो। वहां पे जो आपके स्क्रिप्चर्स मिले हैं वो मदहेसर बिन मुनीम करके एक थे फर्द, उनकी हिस्ट्री लिखी, हिस्ट्री इन द सेंस कि उन्होंने जो लड़ाई लड़ी वो कैसे लड़ी, क्या लड़ी, कब लड़ी, ये सारी चीजों के जिक्र है। तो ये जो हर एक चीज पे बोलते हैं ना मंदिर मंदिर, ये एक दूसरा ही कॉन्सेप्ट। इस पे अगर कोई कभी मौका मिलेगा तो मैं आपसे बात करूंगा, क्योंकि एक्चुअली मंदिर कम्स फ्रॉम अ वर्ड टेम्पल। टेम्पल कभी हिंदू धर्म के मंदिरों के लिए नहीं बोला गया है, क्योंकि टेम्पल तो अंग्रेजों का दिया हुआ है। खैर ये दूसरी बात है। लेकिन आप न्यूज चैनल की सर बात न करें, क्योंकि आज के डेट में जो हमारे यहाँ का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कम्प्लीटली ऐसा है कि आप एक पर्टिकुलर रिलीजन बेस आप काम करते रहो, आपका काम होता रहेगा। अगर आप उस लीग से हट के काम करोगे तो आपको कोई नहीं देखेगा। क्योंकि क्या कहता है इस्लाम, जैसे आप वो पिनास सागी का करते हैं, क्या कहता है इस्लाम, अगर आप कर रहे हो, डेली कर रहे हो, तो आपके पास क्या और कोई मुद्दा नहीं है? आप इस्लाम के बारे में अगर इतना गलत चीजें, अगर गलत बयानी करना चाह रहे हो, जैसे ये साहिली हैं हमारे, या समीर आ जाते हैं, या जो भी चीज आ जाते हैं, मैं एक चीज देखता हूँ कि उन लोग से अगर आप ये देखो कि टीवी पे वो कैसे बात करते हैं और उनके चैनल्स पे जाओ तो वो कैसे बात करते हैं, तो वो तो डबल स्टैंडर्ड खुद ब खुद अपने हैं। जो बंदा खुद एक डबल स्टैंडर्ड है, वो क्या बंदा किसी धर्म के बारे में बोलेगा? मैं तो एक बार, एक हमारे एक्स मुस्लिम साहब हैं, मैं उनके चैनल पे गया था, उन्होंने मुझे किक आउट कर दिया था। मैंने सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा था कि ठीक है सर, चलो मैं मानता हूँ कि इस्लाम जो है वो गलत है, मैं इस्लामिक नहीं हूँ, मैं मानता हूँ इस्लाम गलत है, लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि जो क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, क्या 1400 साल में आप ये मानते हो कि इन 1400 साल में कोई भी ऐसा इंसान नहीं पैदा हुआ पूरे वर्ल्ड में जो कि ये सब क्वेश्चंस समझ सके कि हाँ क्या क्या इस्लाम में क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं है? भाई आप अगर स्कॉलर्स की बात करें तो ऐसा नहीं है, जो हिंदू हैं वो भी कुरान शरीफ के बारे में पूरा पढ़ते हैं, एक एक चीज पढ़ते हैं। जो मुसलमान हैं वो भी वेदास को पूरा डिटेल में पढ़ते हैं, रामायण को डिटेल में पढ़ते हैं, उनकी नीयत चाहे जैसी भी हो। उन्होंने कभी नहीं खोजा। आप लोग एक्स मुस्लिम हो गए और आप लोग ये चीजें खोजने लगे कि नहीं, मोहम्मद साहब ने 6 साल की लड़की से शादी किया था तो लकुम दीनकुम वलिय दीन है, तो ये है तो वो है। मेरा ये मानना है, हालांकि मैं इसको विथ प्रूफ नहीं कह सकता हूँ, बट मैं अपना एक लॉजिकली मेरा मानना है कि ये सारे सवाल पहले भी हुए होंगे, 100% हुए होंगे, और उसका जवाब दे दिया गया होगा, इसलिए वो सवाल अब दोबारा उतना नहीं आता है। नहीं तो एक सिंपल सा है, आतंकवाद है, जिहाद है, ये एक नॉर्मल जो एक ब्लेम होता है इस्लाम के ऊपर, ये चीज आता है तो वो आज से नहीं आ रहा है। वो 10 साल से जब किसी को इस्लाम के बारे में बुरा बोल रहा है कि नहीं देखो इतने आतंकवादी मुस्लिम से हैं, इतने जिहाद आप लोग करते हो, तो ये एक कॉन्सेप्ट है। वो एक गलत रेफरेंस लेके आते हैं, गलत रेफरेंस देके वो चले जाते हैं, और जब वो चले जाते हैं तो और जो आपके स्कॉलर्स होते हैं वो बेचारे उसको डिफेंड करने में लग जाते हैं। बस यही होता है माशाल्लाह सर।